हुमायूं कबीर कितना काम किया है? अच्छा है, क्या काम किया है सबसे? बहुत काम किया। असदुद्दीन ओवैसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? असाउद्दीन ओवैसी साहब आया है, लोग बहुत खुश हैं। ओवैसी साहब बेटर हैं कि हुमायूं कबीर बेटर है? दोनों ही बेटर है। आपके मुर्शिदाबाद में दीदी ने क्या क्या काम? वो बड़ा बड़ा नेता का काम हुआ, कोई आम जनता का किसी का काम नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा अलग है, मस्जिद कोई भी कर सकते। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, ये इस बार बहुत ज्यादा इस पर बातचीत हो रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ से नौदा से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है सीटी। ये सारे लड़के यहाँ पर जितने भी हैं सब आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। क्या लगता है इस बार जीतेंगे हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर साहब जरूर जीतेगा। जो लोगों का जो ये है ना, सब लोग हुमायूं कबीर साहब को चाहते हैं। और हुमायूं कबीर साहब नौदा से लड़ रहे हैं और रेजिनगर विधानसभा से, दोनों में ही जीतेगा, 100% जीतेगा। क्यों जीतेंगे, क्या काम किया है? हमारा हुमायूं कबीर साहब जो बोलता है ना, जो दूसरे के लिए बोलता है, जो अच्छी बात बोलता है, हाँ, शोषण के बारे में बोलता है, शोषण के विरोध बारे में बोलता है। हमारा हुमायूं कबीर साहब जो है ना, सब बहुत अच्छा है, आदमी लोगों के लिए हक का बात करता है। टीएमसी कहती है बीजेपी का बी टीम है, खाली हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हमारा हुमायूं कबीर साहब ऐसा नहीं है। हम लोग पहचानते हैं, हम लोग घर के गांव के बाजू में घर है हुमायूं कबीर साहब का। हुमायूं कबीर साहब को मैं छोटा से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। वो आम जनता पार्टी से लड़ रहा है, इस बार जरूर जीतेगा। आपके लिए इस बार क्या इशू है यहाँ पर? हमारे हुमायूं कबीर अच्छा है। अच्छा है, कितना अच्छा है? हुमायूं कबीर कितना काम किया है? अच्छा है, क्या काम किया सबसे? बहुत काम किया, बहुत काम किया है। खाली मुसलमानों का नेता है कि जनता का नेता है? जनता का नेता है। सब धर्म को देखता है सबसे अच्छा। वो जो कैंडिडेट चुना है ना, हिंदू मुस्लिम सब धर्म चुन चुन के कैंडिडेट जीता है। जो मुस्लिम के नहीं जीता है, वो सबकी कैंडिडेट जीता है, नहीं पूछा है सबको कैंडिडेट, हिंदू का मुस्लिम का सबको कैंडिडेट दिया है। वो सब जगह में, हर जगह में। वो तो आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर लोगों के लिए? हुमायूं कबीर अच्छा है, सबसे अच्छा है मेरा। क्या है? मुर्शिदाबाद का राजा है, बढ़िया काम करता है। अच्छा, ये बात सही है, खाली बाबरी मस्जिद बना दिया इसलिए लोग? नहीं, सब कुछ का काम अच्छा करता है, बढ़िया काम करता है। वो किसी को डरता नहीं, वो किसी को डरता नहीं। झूठ आदमी को देखने का नहीं चाहता। क्या काम किया है? सबसे अच्छा क्या काम किया है? तो सिंबल लेके चल रहे हो तुम उनका। हुमायूं कबीर किस लिए हुमायूं कबीर अच्छा है, उसको जनसंघ का जो भी जितने जाति है सबको प्यार मोहब्बत देता है, वो सबको खुश करके रखता है। वही मुख्यमंत्री चाहिए हमको। चाहिए इतना सीट आ जाएगा पक्का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? असाउद्दीन ओवैसी साहब आया है, लोग बहुत खुश है। हुमायूं कबीर के साथ जोड़ के आया है, यहाँ का आदमी बहुत खुश है। इसलिए जो हमारा उधर असाउद्दीन ओवैसी साहब है, हमारा बंगाल में हुमायूं कबीर साहब है। दोनों ही टाइगर है, दोनों अच्छी तरह से लड़ेगा, अच्छी तरह से कैंडिडेट जिताएगा, खुद भी अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के आने से सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं युवा, क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके लिए वो अच्छा है, क्या अच्छा है? सबसे अच्छा जो चाल चलन सब कुछ अच्छा है, इसलिए नेता बढ़िया नेता है। ओवैसी साहब बेटर हैं कि हुमायूं कबीर बेटर है? दोनों ही बेटर है, दोनों ही। वहाँ का वो हैदराबाद का वो बेटर है, ये यहाँ का नवाब है, यहाँ का बेटर है। क्या बोला जाता है कि बीजेपी का बी टीम है, उसके लिए काम करता है? ठीक है, झूठ बोलता है वो झूठ बोलता है। वो बी टीम नहीं है, ये वही बी टीम है, जो बोलता है वही बी टीम है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है कि ओवैसी जहाँ जाते हैं वहाँ पे बीजेपी को फायदा दिलवाते हैं। झूठ बोलता है। वैसे सब जहाँ थे वहाँ सच्चा खड़ा रहता है, वहाँ सच्चा चलता है। वैसे सब बहुत सच्चा नेता है, वैसा नेता हर राज्य में खड़ा होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कितना काम किया इस इलाके में? ममता बनर्जी काम यहाँ कहाँ किया है, मेरे को तो दिखाई नहीं देता है। कहाँ किया है? क्या काम किया है? दीदी ने क्या काम किया बंगाल में? आपके मुर्शिदाबाद में दीदी ने क्या क्या काम? वो बड़ा बड़ा नेता का काम हुआ, कोई आम जनता का किसी का काम नहीं हुआ, खाली अपना ही काम किया। वो दूसरा का, उसका जो बड़ा बड़ा नेता है वो लोग का ही काम किया, कोई गरीब आदमी का किसी का काम नहीं किया। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद में कितना काम किया है? टीएमसी में दीदी ने? मैडम, जो भी काम करे पहले करे, अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, असाउद्दीन ओवैसी साहब जो आया, बिन बादल बारिश नहीं होती, और असाउद्दीन साहब से जैसा शख्स से मुलाकात बार बार नहीं होती, इसलिए आम जनता पार्टी के इतना आदमी को अब देखते मिल रहा है। पहले काम किया, अभी ये 5 साल में कुछ भी काम नहीं करे। रोड देखिए, आप तो आए ना, रोड पे कितना घटिया रोड है, कुछ भी नहीं देखते। बोलते मुसलमान का नाम पर संख्यालघु का वोट के लिए ममता बनर्जी बोलते, लेकिन रोड देखिए, रोड पे कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि दीदी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। वो तो बीजेपी का एजेंडा है, मुसलमानों को करते हैं, लेकिन
हकीकत में अब तो आइए ना रोड पे, बेलडंगा रोड पे आइए ना, देखिए कितना गड्ढा है। एक गाड़ी का टैक्स भर रहा हूँ, लेकिन ठीक से रोड नहीं मिलता चलने के लिए, ठीक से ड्रेनेज नहीं है, ठीक से आदमी का सुरक्षा नहीं है, ठीक से आदमी का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नौकरी खत्म कर दिया। ये सरकार को अब जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आम जनता पार्टी आप देखिए इस बार कितना सीट लेके आते, सिर्फ मुर्शिदाबाद बोल के नहीं है, कहीं भी जाइए, किधर भी जाइए, हर जगह पे मुसलमान का एक ही ऑब्जेक्शन है, संख्यालघु बोल के हम लोग का वोट ले लेते, उसके बाद कुछ भी काम नहीं करते। टीएमसी बोलती है कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर बीजेपी का बी टीम है। मैडम ये तो आज से नहीं, पहले से ही बता रहे। हमारा असदुद्दीन साहब बिहार जाते, बिहार पे बोलते वो बीजेपी का वोट लेके बीजेपी का वोट काटिंग करते, मुसलमान वोट काटिंग करते, देखे बीजेपी को सपोर्ट करते। जब हार जाते ना तब हर जगह पे यही बोलते, हर जगह पे यही बोलते, जो असदुद्दीन साहब गया मुसलमान का वोट काट लिया, वहाँ पे बीजेपी को फायदा पहुँचा दिया, यही बोलते ना। यहाँ पर नहीं होगा ऐसा? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। ये जो पब्लिक दिख रहा है आपको, मुर्शिदाबाद में क्या होगा इस बार? मुर्शिदाबाद में एजीयूपी का मैक्सिमम सीट आएगा, ऑल वेस्ट बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बाबरी मस्जिद कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा अलग है, मस्जिद कोई भी कर सकते। देखिए अभी दीघा में गया, दीघा में मंदिर बनाया, हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम एक मस्जिद बना रहे हैं मैडम, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? अब देखिए हमारे को अयोध्या में दिया था ना जमीन 4 एकड़, लेकिन वो जमीन पे हम लोग का मंजूरी नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। हमारा जहाँ सेफ्टी महसूस करते मैं, हम जहाँ घर बनाए वहाँ मेरी सेफ्टी महसूस करते, वहाँ पर मैं मस्जिद बना रहा है। तकलीफ क्या है मैडम? आप मंदिर बनाइए, मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। दीदी ने तो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया था, तृणमूल कांग्रेस ने। मस्जिद बनाया तो पार्टी से क्यों निकाला? नहीं निकालना चाहिए ना। आप मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, मुर्दा अलग है। मस्जिद बनाने में तकलीफ क्या है? आप मंदिर बनाया दीघा में, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, तो मस्जिद बनाने में क्या तकलीफ हो रहा है? ये मुद्दा है लोगों के लिए? हाँ है ना, 100% है। अभी संख्यालघु भाई बहन जो इतना % आया यहाँ, किसके लिए आया? जो हमारा एक मस्जिद बन रहा है, मस्जिद में तकलीफ हो गया दीदी को, मस्जिद में दीदी को तकलीफ हो गया। अभी दीदी का तकलीफ नहीं होना चाहिए ना, मस्जिद बना रहे तो। हाँ बनाओ भाई, तुम्हारा मस्जिद तुम बनाओ, तुम्हारा मंदिर बनाया, हम कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। आप प्रसाद भिजाया, हर घर में, हर रेशन में, सब लोग प्रसाद का इनकार करे नहीं करे भाई, सब लोग करे ना। पर दीदी तो रेड रोड जाती हैं, ईद पर नमाज के में सम्मिलित होती हैं, सारा काम करती हैं मुसलमानों के साथ। मैडम देखिए ईद पर नमाज पे जाती है, वो उसका अच्छी बात है। ईद को नमाज को सबको शांति का वार्ता देते, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारा मस्जिद बना रहे तो हुमायूं साहब को क्यों निकाला? क्यों निकाला? मस्जिद बनाने में तुम्हारे तकलीफ नहीं हो रहा, मंदिर जब बनाया हमको तकलीफ नहीं हुआ, तो मस्जिद बनाया तो तकलीफ क्या हो रहा है? इसलिए आप हुमायूं कबीर को वोट देंगे? हाँ, इसलिए हम पब्लिक हुमायूं कबीर को इस बार चुनने के लिए तैयार है। पब्लिक जो इतना आया हुमायूं कबीर को, हमारा असदुद्दीन साहब को देखने के लिए, हुमायूं कबीर का सपोर्ट के लिए आया ना। आपका नाम? हमारा नाम शेख लालू, मैं रहता हूँ हैदराबाद, मेरा घर यहाँ है। वोट कहाँ पर में। है? वोट यही है? हाँ यही है, वोटर नौदा से हैं। वोटर नौदा का है, मैं रहता हूँ हैदराबाद। तो अभी यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं ये ईद के लिए आया मैडम। तब से यही है? हाँ तब से यही है, इलेक्शन का बाद ही जाऊंगे हैदराबाद। आपका इंडिया टीवी को थैंक यू जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, दूर दराज लोग, इनको परिযায়ী श्रमिक कहते हैं, यानी कि जो बाहर जाकर काम करते हैं लेकिन यहाँ के वोटर होते हैं पर वोट के समय आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ रहते हैं मुर्शिदाबाद में पर बाहर जाते हैं काम करने के लिए और फिर वापस आते हैं, पर वोट के समय बंगाल में जो सजगता है लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। शायद यही वजह है कि वो हमेशा वोट के समय अपने इलाके में आके अपने वोट और अपने वोटर के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, मुर्शिदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।